एक पंढरपुर की पवित्र भूमि पर एक ऐसे संत रहते थे जिनका नाम था नरहर सुनार। हम उन्हें संत भी कहें, सुनार भी कहें, स्वर्णकार भी कहें। नरहर सुनार की एक बेटी थी जिसका नाम था मालू। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मालू। नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई, 14 वर्ष की नरहर सुनार की जब बेटी 14 वर्ष की हुई, और नरहर सुनार की बेटी जब 14 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में एक रोग सताने लगा। अब देखिएगा जरा कितना विश्वास नरहर सुनार का शंकर जी के ऊपर था, जरा वो देखिएगा। 14 वर्ष की बेटी मालू, उसके शरीर में एक रोग प्रवेश कर गया। अब नरहर सुनार का काम क्या था? उनके पिताजी, जो नरहर सुनार के जो पिताजी थे दीनानाथ सुनार, वो दीनानाथ जी भी सराफे का काम करते थे और नरहर सुनार भी सराफे का काम। बच्चे की तबीयत खराब होगी तो दादा हो चाहे पिता हो, वो मुख से उदास रहेंगे, उनके नैनों में थोड़ा सा जल समाहित रहेगा और नेत्रों में जल भर आता है कि भाई बच्चे को हुआ क्या है, हो क्या गया। जो सोने की रकम बनवाने आता था, चांदी की रकम बनवाने आता था, हीरा पन्ना का व्यापार करने के लिए आता था, वो नरहर सुनार की बेटी मालू को देखता था तो वो कहकर जाता था, इसको किसी को दिखाते क्यों नहीं हो? नरहर सुनार कहते थे, दीनानाथ सुनार कहते थे कि इसको हमने कई वेदों को दिखा लिया, कई डॉक्टरों को दिखा लिया। तो फिर अब ये बेटी, इसका 14 वर्ष का जीवन, कहां क्या होगा इसके साथ? नरहर सुनार हमेशा एक ही बात कहते थे, जाई विधि राखे शंभू ताई विधि। जैसा मेरा महादेव, मेरा मल्लिकार्जुन रखेगा वैसा मेरी बेटी रहेगी। वेद अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मेरा महादेव अपना काम कर रहा है। महादेव अपना काम कर रहा है। हाँ, इस व्यासपीठ से कथा करते करते कई वर्ष हो गए, सालों। इस व्यासपीठ ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप डॉक्टर को मत दिखाना, कि वेद को मत दिखाना, कि दवाई मत लेना, कि औषधि मत लेना। कभी बोला क्या? जम के बोलो जरा। बोला नहीं। हमेशा इस व्यासपीठ ने कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप है। बोला है कि नहीं बोला? डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपके शरीर में रोग आया, आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ। जांच का बोल रहा है, जांच कराओ। दवाई का बोल रहा है, दवाई लो। पर इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही, डॉक्टर का इलाज चलते चलते शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, उसका विश्वास जागृत करते रहो, उस पर भरोसा करते रहो। जो नरहर सुनार ने, जो सराफा का काम करवाने आते थे, उनसे नरहर सुनार भी यही कहते थे, वेद अपना काम कर रहे हैं, औषधि दे रहे हैं, कर रहे हैं, और मेरा महादेव अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अब पहले का समय एक ऐसा समय था जिसमें ये जरा छूछा ज्यादा होता था। अब वो समय नहीं रिया, सब पढ़े लिखे हो गए। तुम यहां जितने बैठे हो ना, कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा है। सबको मालूम है कि सत्संग क्या है, शिव पुराण क्या है। पूरी कथा में कहीं तुमको ऐसा नजर आता है कि हमने कहीं छू कर दिया, कि छा कर दिया, कि भेल दे दी, कि बबूती दे दी, कि हमने कुछ दे दिया?
पूरी कथा में जो कुछ मिलेगा आपको केवल एक चीज मिलेगी, बेलपत्र और एक लोटा जल, या पूजन करने का तरीका। बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र में शहद लगाना है कि दही लगाना है, लाल चंदन लगाना है कि पीला चंदन लगाना है, पूजन करने का तरीका, इसके सिवा कुछ भी शिव पुराण में नहीं बताया जाता। पूरी कथा सुन लो पहले से निकाल कर अभी तक की, यूट्यूब पे सब डली हुई है, उसमें केवल मिलेगा तो पूजन करने का तरीका। ऐसे आप अगर चढ़ाओगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाओगे बेलपत्र, उसका ये फल मिलेगा। आपने यहां चढ़ाया, उसका ये फल मिलेगा। दुर्वा चढ़ाई, उसका ये फल मिलेगा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि आप विद्या करो या ये करो या वो करो। हमने तो आज तक ये भी नहीं किया कि आंख बंद करके तुम माला पकड़ के बैठ जाओ, बोला क्योंकि हम ही नहीं बैठ पाते तो तुम्हें काय को बिठाएंगे। किसी ने कहा गुरुजी तुम माला पकड़ के आंख बंद करके नहीं बैठते? हाँ, क्यों नहीं बैठते? हमारे बत्तल की माला महादेव कर लेते हैं। वो आंख बंद करके बैठ गए, नेत्र बंद करके बैठ गए। अब हम उसको देख लें, उससे निगाह मिला लें, उसका दर्शन कर लें और उससे नैन मिलाते मिलाते, उससे आंख मिलाते मिलाते बैठे बैठे उसको देखते रहें। कब आंख खोलेगा? जब खोलेगा एक क्षण के लिए आंख मिल जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। कई मिलेंगे आपको, वो आपको बिठाएंगे, आंखें बंद कर लो, कुछ दिखा, ध्यान करो। हम कभी नहीं बोलते कि तुम, हम तो एक ही बात कहते हैं, घर में खूब काम करो, खूब। कल जनाबाई की कथा सुनी थी आपने? अरे बोलो तो जम के। कल जनाबाई की कथा सुनी थी आपने तो आपको मालूम होगा जनाबाई कब माला पकड़ के बैठी। पूरा जनाबाई का चरित्र उठाकर देखना कि एक बार जनाबाई कहीं माला उठाकर बैठी हो, आंख बंद करके बैठी हो, काम करती रहती थी और हरि विठ्ठल बसती रहती थी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा मेरा महादेव, ये निश्चित है। माला पकड़ कर नहीं बैठी। सबसे विचित्र संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। इसको समझना कठिन है। दूसरे संप्रदायों में तो माला पकड़कर बैठना पड़ती है, पर वारकरी संप्रदाय में तो यहाँ हरिविठ्ठल के सामने भी तानपुरा और करताल लेकर खड़े रहते हैं, पांव में घुंघरू बांधकर कि बजता रहे, भजन चलता रहे। यहाँ बैठने का काम ही नहीं है, यहाँ तो भजन का काम है। आज भी हरिविठ्ठल के मंदिर में लोग फुगड़ी खेलते हैं। अब मैं लोगों से कहूं माला पकड़ के बैठ जा, तो कोई नहीं बैठेगा। खेल फुगड़ी, खेल फुगड़ी। और अगर उसके साथ में कोई भी नहीं रहता फुगड़ी पकड़ने वाला, तो वो मां जो खंबा है ना, खंबे पे लिपट जाए खंबा से। तो किसी ने पूछा, बहुत सारे लोग आते हैं, एक खंबे से लिपट रही थी, दूसरे ने उसको देख लिया, वो हटी, वो भी लिपट गया, वो गया, तीसरा आया, वो भी लिपट गया, चौथे ने, वो भी लिपट गया। लिपटने के बाद पूछा जब मंदिर से बाहर निकले, उस खंबे से क्यों लिपटे थे? तो कहा वो तीसरी लिपटी थी, वो तीसरी को पकड़ा। बिमला इधर आ, तू क्यों लिपटी थी? कि वो लीलाबाई लिपटी थी। लीला इधर आ, तू क्यों लिपटी थी? तो के लीला ने बोला मेरी सहेली नहीं आई थी फुगड़ी खेलने वाली, तो मेरे खंबे से फुगड़ी खेल रही थी, मेरे खंबे से फुगड़ी, वो नहीं आई।
अरे भाई भजन चित्त, मालू की तबीयत बेकार, कोई कहता है इसको कहीं लेकर जाओ, कोई कहता है कहीं लेकर जाओ, नरहर सुनार कहीं नहीं लेकर गए। उसको कहना वेद अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम करे और मेरा महादेव अपना काम करे। एक पत्र है